हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज है सैटरडे और आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर के जाने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिप पे, जहाँ पे आपको बहुत ही मज़ा आएगा और अफ्रीका के जो बिग 5 एनिमल है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जरा सा भी स्किप नहीं करना, वरना कोई ना कोई एनिमल आप लोगों से छूट जाएगा। और इस ट्रिप में हम लोगों के साथ साथ आप लोगों को भी बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो वीडियो फुल वॉच करना। वीडियो कहीं से भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए या फिर होम डेकोरेटिव आइटम या फिर होम डेकोरेटिव से रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सुबह के 5 बजे अंधेरे में हमने अपने सफ़र की शुरुआत की थी और अभी सूरज भगवान ने हम लगभग 3 घंटे का सफ़र हम लोगों ने तय किया और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और ये है अकागारा नेशनल पार्क। यहाँ से हमने एंट्री ली है और हम जा रहे हैं रिसेप्शन की ओर, जहाँ पे हमें टिकट्स लेनी है। वहाँ पे हमें गाइड भी प्रोवाइड किया जाएगा जो हमें पूरे पार्क को अच्छी तरीके से गाइड करेगा। यहाँ पे कुछ पोस्टर्स भी लगे हुए हैं जिनमें पार्क के बारे में पूरी डिटेल्स दी गई है। यह जो पार्क है ये रवांडा का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और ये रवांडा के ईस्ट में पड़ता है और इसका एरिया जो है कम से कम 1000 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर एक छोटी सी गिफ्ट शॉप भी है जहाँ पे सारे के सारे आइटम जो है वो पूरी तरीके से हैंडमेड है, चाहे वो बांस की टोकरी हो, चाहे वो हैंडबैग हो, चाहे वो बच्चों के खिलौने ही क्यों ना हो। ये लकड़ी के जो स्टैचू आपको दिख रहे हैं ये भी सारे के सारे हैंडमेड ही है। जब हम नई जगह पे जाते हैं, नई नई चीज़ों को देखते हैं तो हमें बहुत ही एक्सपीरियंस मिलता है और नई नई जानकारी को इकट्ठा करना बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर एक पेड़ भी है, आई डोंट नो ये किस चीज़ का पेड़ है। आई थिंक ये करौंदा का है। अगर आप लोगों को पता है कि ये किस चीज़ का पेड़ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर मतलब यूँ कहूँ तो अफ्रीका में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो पहले आपने कभी नहीं देखी। जैसे ये पेड़ को ही काट करके एक टेबल बनाया गया है, सिटिंग चेयर बनाई गई है जो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है। आप आराम से इसमें बैठ सकते हैं, चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। जिस टाइम पर हम यहाँ पर पहुँचे थे उस समय हमारे अलावा कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई और सारे के सारे लोग जो हैं वो पार्क में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और फाइनली हमें एक यहाँ पर गाइड दिया गया जिसे लेकर के हम पार्क की ओर निकल पड़े। The park? No, I visited Masai Mara. Oh, in Masai Mara. So you have some experience to share. I have so much. I visited 3 times. Oh, 3 times. Oh, semi-aquatic species like those crocodiles and the hippos. Yes. So even the others when they are crossing down for drinking water. So but let us first check those who live in the plane. We'll be back. Yeah. लगभग आधे घंटे के बाद हमने जो फर्स्ट जानवर देखा वो है जिराफ। मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम जिराफ को देखा।
वैसे तो हम टीवी पर इन्हें अधिकतर देखते हैं, लेकिन अपने सामने लाइव देखना उसका एक्सपीरियंस ही कुछ अलग है। हमारी गाइड ने बताया कि ये एक बेबी जिराफ है। एडल्ट जिराफ तो इससे भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी लंबा होता है। So that is a beautiful हमारी गाड़ी को देख करके वो जिराफ one कहीं wants to झाड़ियों में ही see गुम हो गया। हमने काफ़ी फिर देखने की कोशिश की, लेकिन फिर हमें वो नहीं दिखा। और यहाँ पर जो आपको स्काई ब्लू और ब्लैक कलर के जो पर्दे दिख रहे हैं, इनका मतलब ये होता है कि जो भी मच्छर वगैरह है वो इनमें अट्रैक्ट हो और जानवरों को परेशान ना करे। थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर हमें ये जो जिराफ है काफ़ी अच्छे से दिखा, और रोड पर तो ऐसे चलते हुए जो जानवर है वो दिख ही जाएंगे। और ये हमारा सेकंड जानवर, और ये रहा हमारा थर्ड जानवर। यहाँ पर एक जेब्रा नहीं है, बल्कि पूरा जेब्रा का एक झुंड है जो रोड क्रॉस करके दूसरी साइड जा रहा है। You want to नहीं? थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद हमें ये जानवर दिखा। ये है हमारा फोर्थ जानवर। नाम इसका मुझे नहीं मालूम, आई थिंक ये डियर है। और उसके बाद ये हमारा फिफ्थ जानवर, आई थिंक ये बारहसिंघा है, जो हमारी ओर ही देखे जा रहा था, जैसे फोटो खिंचाने के लिए इसने पोज दे रखी हो। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर जिराफ हमें फिर से दिखा, और ये हमें पूरा क्लियर दिख रहा है। कुछ देर आगे चलने के बाद हम लोगों को झील के किनारे ही लेटा हुआ यहाँ पे क्रोकोडाइल दिखा, जो मस्त यहाँ पे सन बाथ ले रहा है। मुझे कमेंट करके बताना कि ये कौन से नंबर का एनिमल है जिनको हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट एनिमल जो हम लोगों ने देखा वो है बबून, और यहाँ पर हमें दो देखने को मिले, शायद ये एक पेयर ही है। जब धूप थोड़ी कम रहती है तब एनिमल्स बाहर की ओर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे ही धूप थोड़ी तेज हो जा रही है तो फिर हमें कोई भी एनिमल देखने को नहीं मिल रहा। सिर्फ जेब्रा दिख रहे हैं और उसके अलावा हिरन दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिला जो हमने गौर से देखा, तो ये है रैनो। यहाँ पे रैनो का पूरा एक झुंड ही है जो कि पेड़ की छाया में आराम से खड़ा है। यह जो एनिमल है रैनो, ये अफ्रीका के बिग 5 में काउंट होता है। पहला है लायन, दूसरा है रैनो, थर्ड है लेपर्ड, फोर्थ है बफेलो और फिफ्थ है एलिफेंट।
इस पार्क में हमें ज़ेब्रा और हिरन कई बार मिले। जहाँ पर खुला मैदान है, थोड़े बहुत घास है, वहाँ पर ये हमें खाते हुए मिल ही जा रहे हैं। इन्हें देख के हमें थोड़ी उम्मीद जग रही थी कि शायद कहीं आसपास हमें लायन देखने को मिल जाए, क्योंकि ये लायन का जो ना फेवरेट भोजन होता है, लेकिन अभी तक हमें लायन नहीं दिखा। हमारी गाइड ने कहा अगर आप लकी होगे तो आपको लायन ज़रूर दिख जाएगा। और ये रहा हमारा बिग 5 का दूसरा एनिमल, बफेलो। करीब करीब दोपहर के 1 बज रहे हैं और हम लोगों को भी ज़ोरों से भूख लगी थी। तो एक पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे हम रुके और हम लोगों ने यहाँ पे अपना लंच किया। और यहाँ साइड में एक झील है जिसका नाम है हेमा झील। यहाँ के पेड़ भी इतने अजीब हैं और झाड़ियाँ इतनी घनी हैं कि अगर कोई जानवर भी अंदर छुपकर बैठा होगा तो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, यह जो पार्क है ये रवांडा का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और इसका जो एरिया है 1000 स्क्वायर किलोमीटर है। नॉर्थ से वेस्ट का जो एरिया है वो कम से कम 120 किलोमीटर है। लंच करके जब हम आगे बढ़े तो थोड़ी ही दूर चलने के बाद एक पेड़ के नीचे हमें बफेलो का झुंड भी दिखा। हमारी जो नज़र थी वो लायन को ढूंढ रही थी, लेकिन हमें लायन अभी तक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। आखिरकार पूरा पार्क हम लोगों ने कवर कर ही लिया और लास्ट में फाइनली हम लोगों को लायन दिखा, जो एक पेड़ की छाया में मस्त नींद ले रहा था। वह अपनी ही जगह पर बैठा था, हमें देख कर के या फिर हमारी गाड़ी को देखकर वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ अपना सर उठा के हम लोगों की तरफ वो देख रहा था। और यहाँ पर हम लोगों ने अफ्रीका के बिग 5 में लायन को भी ढूंढ लिया। द बिग 5 में हमने 3 एनिमल्स को ढूंढ लिया है, अभी 2 बाकी हैं, लेपर्ड और एलिफेंट। कमेंट करके मुझे बताना कि हमने 3 एनिमल्स कौन कौन से ढूंढ लिए हैं। अब हम गेम ड्राइव में आगे बढ़ते हैं। हमारी जो नज़र है वो लेपर्ड को ढूंढ रही है और एलिफेंट को ढूंढ रही है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे ज़ेब्रा और हिरन ही दिखाई दे रहा है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर हमें लास्टली 4th एनिमल हमारा दिख गया और ये है एक एलिफेंट जो बिल्कुल झाड़ियों के बीच में है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, शायद आप लोगों को नजर आए। इसके जो कान है वो थोड़े थोड़े हिल रहे हैं। अब फाइनली हमारा जो लास्ट एनिमल है वो है लेपर्ड। बहुत हम लोगों ने उसे ढूंढा, लेकिन वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आया और यहाँ पर हमारा ये जो सफ़र है वो ख़त्म हो गया। अब हम वापस अपने घर की ओर रिटर्न हो रहे हैं।
That one is the The entrance. other place? Is the entrance. Yeah, they're already out. पार्क से हम एग्जिट हो चुके हैं और यहाँ से मेन रोड का जो रास्ता है वो भी काफ़ी लंबा है। तो अभी हमें ये सफ़र तय करना है और रास्ते तो इतने ख़राब हैं जैसे गाड़ी जिगजैग मोड में अब चल रही है। आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो में आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। तो मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।